Hello everyone, welcome back to Study with Focus PYQs. Today in this video we discuss reproduction in organism. First of all we discuss important terms. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें फॉर फर्दर अपडेट्स। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। चलिए अब हम हमारा जो टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उन सबको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लाइफ स्पैन का। लाइफ स्पैन क्या है? ये टाइम पीरियड है जब कोई भी ऑर्गेनिज्म बर्थ करता है और जब तक उसकी नेचुरल डेथ नहीं हो जाती उसको हम लाइफ स्पैन बोलते हैं। मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका जो जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो भी टाइम पीरियड होता है उसको हम लाइफ स्पैन बोलते हैं। लाइफ स्पैन में हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की लाइफ स्पैन देखें तो उसमें क्या होता है, जो मे फ्लाई होती है वो 1 डे का लाइफ स्पैन होता है उसके अंदर। जैसे कोई भी काऊ हो गया, एनिमल्स में उसकी 15 ईयर्स होती है। ह्यूमंस की लाइफ स्पैन कितनी होती है? 100 ईयर्स होती है। जो टोटल्स होते हैं उनकी लाइफ स्पैन 100 to 150 होती है। ऐसे ही बटरफ्लाई 1-2 वीक्स, क्रोकोडाइल 60 ईयर और पैरट्स 140 ईयर। ये कुछ डिफरेंट लाइफ स्पैन है जो भी ऑर्गेनिज्म की होती हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन में क्या होता है? ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म मतलब कि राइज करता है यंग वंस को ऑफ इट्स ओन काइंड। ओके, रिप्रोडक्शन भी होता है वो 2 तरह का होता है। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो सेल डिवीज़न होते हैं, जो मोड ऑफ सेल डिवीज़न होता है वो सिंगल टाइप का होता है जिसमें बाइनरी फ्यूज़न आ गया अमीबा के अंदर, मल्टीपल फ्यूज़न आ गया ईस्ट बर्डिंग के अंदर, और इसमें स्पोरिलेशन भी होता है अमीबा का, और डिफरेंट इसके एग्जांपल्स हो जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आ जाता है ह्यूमन का। इसमें क्या होता है, पहले तो इसमें फॉर्मेशन होता है, देन फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स होता है, फिर फॉर्म्ड होता है आइदर सिमिलर इंडिविजुअल और डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, इसमें 3 स्टेजेस होती हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ओके, प्री फर्टिलाइजेशन में तो क्या होता है, जो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है वो ओकर होती है, देन गैमेट का ट्रांसफ़र होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है। अच्छा, हम फिर बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की। इसमें 2 मेजर इवेंट्स आते हैं, एक तो गैमेटोजेनेसिस आता है, देन गैमेट ट्रांसफ़र आता है। गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर, और जो गैमेट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। किससे मिलके बने होते हैं? मियोसिस और माइटोसिस से मिलके बने होते हैं। ओके, देन जो गैमेट्स होते हैं वो होमोगैमेट्स भी हो सकते हैं, आइसोगैमेट्स भी हो सकते हैं, हेटेरोगैमेट्स हो सकते हैं। ओके, फिर हम गैमेट ट्रांसफ़र की बात करते हैं। गैमेट ट्रांसफ़र में क्या होगा, जैसे एल्गी हो गया, फंगी हो गया, इसमें बोथ जो मेल और फीमेल होते हैं वो दोनों मोटाइल होते हैं। फिर कुछ मेजर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर जो मेल होता है वो तो मोटाइल होता है, जो फीमेल होती है वो स्टेशनरी होती है। जैसे एल्गी और ब्रायोफाइट और जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनमें ना जो गैमेट का जो ट्रांसफ़र का जो मीडियम होता है वो वाटर होता है। इसमें क्या होता है, लार्ज नंबर में जो मेल गैमेट्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं जो फीमेल गैमेट्स तक पहुंचने में। ओके, फिर जो नंबर ऑफ मेल गैमेट्स वो प्रोड्यूस करते हैं मतलब कि 1000 टाइम्स फीमेल गैमेट्स के। ओके, फिर प्लांट्स में बात करें हम, जो पोलिनेशन होता है वो एक मेथड होता है जो गैमेट्स को ट्रांसफ़र करने का हायर प्लांट्स के अंदर एज अ पोलन ग्रेन। ठीक है, इसमें जो मेल गैमेट्स होते हैं वो कैरी करते हैं, जो मेल गैमेट्स होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं और कैरी करते हैं पोलन ट्यूब के अंदर। फिर जो फीमेल गैमेट्स होते हैं वो होते हैं ओवल के अंदर, और जो मेल होते हैं वो होते हैं पोलन ट्यूब के अंदर। इसमें हम जो डायसियस होता है और जो यूनिसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं उनके अंदर इन्वॉल्व होता है। ये एक स्पेशल टाइप का मैकेनिज्म होता है जो गैमेट्स को ट्रांसफ़र करने का होता है। ओके, इसमें हम ये गैमेट ट्रांसफ़र में पढ़ा है ये सब। फिर हम फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। फर्टिलाइजेशन ओकर होता है बिटवीन गैमेट्स के, प्रोड्यूस करते हैं टू डिफरेंट इंडिविजुअल को। क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है और सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, डिफरेंट इंडिविजुअल के बीच में होगा, और सेल्फ फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, सेम इंडिविजुअल्स के बीच में होगा। अच्छा, फिर हम इसमें फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एल्गी के अंदर, फिशेस के अंदर, एम्फीबियंस के अंदर हो, जबकि जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है वो फंगी, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स इन सब के अंदर होगा।
वो जो प्लांट्स होंगे जैसे ब्रायोफाइटा हो गए, टेरिडोफाइटा हो गए, जो जिम्नोस्पर्म्स हो गए और जो एंजियोस्पर्म्स होंगे, इन सब में क्या होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन था। ये सभी हमने फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के अंदर पढ़ा है। ओके, फिर हम बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की। इसमें क्या होगा, जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होगा। इसी को बोलते हैं हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्या जो प्रोसेस होगी वो जो जाइगोट बनने के बाद होगा उसको पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलते हैं। और जाइगोट क्या है, ये एक वाइटल लिंक है जो कि अश्योर करता है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज को बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ओके, फिर हम डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट की बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट है वो डिपेंड करता है जो टाइप ऑफ लाइफ साइकिल है ऑर्गेनिज्म की उसके ऊपर, और जो भी इन्वायरमेंट में जो ऑर्गेनिज्म एक्सपोज हो रहा है वो। अच्छा, फिर जो एल्गी और फंगी हैं, जो जाइगोट होता है वो है ना, जो भी एक थिक लेयर को अपने अराउंड डेवलप कर लेता है जब भी वो रेस्ट में जाता है। उससे पहले रेस्ट में कब जाता है, जब वो अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर आता है, मतलब कि जो जर्मिनेशन होना है उससे पहले। फिर आफ्टर रिटर्न हो जाता है वो फेवरेबल कंडीशन के अंदर। ओके, अच्छा, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, वो जाइगोट होता है उनके अंदर वो मियोसिस के अंदर चला जाता है। और जबकि जो ऑर्गेनिज्म डिप्लॉन्टिक शो करते हैं और जो हैप्लॉइड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं उनका जाइगोट माइटोसिस के अंदर चला जाता है। वो जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उसको एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस बोलते हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस में दो प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं। जो सेल डिवीज़न होता है वो इंक्रीज करता है नंबर ऑफ सेल्स का एम्ब्रियो के अंदर, ठीक है। फिर जो सेल डिफ्रेंशिएट होती है वो फॉर्मेशन कर लेती है डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। अच्छा, और ये डिपेंड करते हैं वेदर के ऊपर। जो भी डेवलपमेंट होता है जाइगोट का आउटसाइड द बॉडी, फीमेल बॉडी के अंदर, फीमेल पेरेंट के अंदर, जो एनिमल होते हैं वो कैटेगराइज करते हैं ओविपेरस का, विविपेरस को। ओके, फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है, जो जाइगोट होता है वो फॉर्म्ड होता है इनसाइड द ओव्यूल और डेवलप कर लेता है एम्ब्रियो को। फिर इसके अंदर जो ओव्यूल होता है वो सीड की फॉर्मेशन कर लेता है। देन ओवेरी होती है वो, मतलब ये एक राइपन फ्रूट का फॉर्मेशन कर लेती है। जो सीड होता है वो जर्मिनेट होता है आफ्टर डिस्पर्जन ऑफ फ्रॉम द फ्रूट एंड प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। ओके, दैट्स ऑल पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पार्ट। अच्छा, फिर हम बात करते हैं क्लोन की। क्लोन क्या है, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है जो कि सेम स्पीसीज़ का, जिसमें मॉर्फोलॉजिकली और जो जेनेटिकली उसके जो करैक्टर्स होंगे वो सेम होंगे, मतलब कि कॉपी होगा उसका एक तरह से, ठीक है। उसमें वही मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर होंगे, वही जेनेटिकल करैक्टर होंगे एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में, मतलब कि वो दोनों सेम सेम होंगी। उनमें जो भी फीचर्स होंगी मॉर्फोलॉजिकल जेनेटिकली वो सिमिलर होंगी। ओके, अब हम बात करते हैं रीजनरेशन की। रीजनरेशन में क्या होता है, ये एक प्रोसेस होती है जिसमें रिन्यूअल होता है, रिस्टोरेशन होता है, ग्रोथ होती है। जैसे कि कोई भी टिश्यू हो गया ऑर्गन का, ठीक है, इसमें जो एंटायर ऑर्गेनिज्म होता है वो छोटे से पार्ट से, छोटे से फ्रेगमेंट से हम दोबारा रीजनरेट कर सकते हैं। जैसे लिजार्ड की टेल कट हो जाती है तो दोबारा रीजनरेट हो जाती है। ह्यूमन का एग्जांपल है, उसमें अगर हम लीवर को कट कर दें तो आफ्टर सम टाइम्स लीवर वो फिर से उसी शेप में जर्नेट हो जाता है। देन हम बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेल्स की। इसमें क्या होता है, दोज वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स विच आर यूज टू राइज न्यू प्लांट आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेल्स, ठीक है। इसमें हम एग्जांपल लेंगे, जैसे कि कोई भी प्लांट हो गया जिसको हम कोई भी छोटा सा फ्रेगमेंट ले लिया प्लांट का, उसी से हम न्यू प्लांट को रीजनरेट कर लेंगे, उसको सॉइल के अंदर दबा देंगे, उसको इनसाइड द सॉइल रखेंगे। देन उसमें जो रूट्स की फॉर्मेशन हो जाएगी छोटे से फ्रेगमेंट से, उसी को बोल देते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेल्स। Then monoecious, it is the condition in which male and female reproductive organ are found in the body of an individual organism। मतलब जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फाउंड होते हैं किसी भी इंडिविजुअल, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसी को मोनोशियस बोलते हैं। और डायोशियस में क्या होता है, ये कंडीशन होती है, इसमें इधर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। उसमें मोनोशियस में तो दोनों होंगे, मेल और फीमेल। डायोशियस में क्या होगा, वो फीमेल भी हो सकता है या फिर मेल हो सकता है, दोनों में से एक ही इंडिविजुअल का ऑर्गेनिज्म होगा। ओके, अच्छा, फिर हम बात करते हैं हर्मोफेरेडाइट्स। इसमें क्या होता है, जो भी एनिमल्स होते हैं उनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं सेम इंडिविजुअल के अंदर, उसी को हम बायोसेक्सुअल भी बोल देते हैं। फिर मियोसिस्ट, इसमें क्या होता है, स्पेशलाइज्ड जो डिप्लॉइड सेल्स होती हैं वो मियोसिस के अंदर चली जाती है, जिसको मियोसिस्ट बोलते हैं। सिंगेमी की बात करें हम, सिंगेमी क्या होता है, फ्यूज़न हो जाता है मेल और फीमेल गैमेट्स का। फर्टिलाइजेशन,
फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, ये एक इवेंट होता है जिसमें सिंगेमी की प्रोसेस ओकर होती है, जिसमें फ्यूज़न होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का। अच्छा फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आपका एक सब्सक्राइब लाइक हमें मोटिवेशन देता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। ओके, देन हम बात करते हैं पार्थेनोजेनेसिस की। ये एक फिनोमेना है जिसमें डेवलपमेंट होता है फीमेल गैमेट का विदाउट फर्टिलाइजेशन अडल्ट के अंदर। ओके, फिर एम्ब्रियोजेनेसिस की बात करें। एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जिसमें एम्ब्रियो डेवलप होता है जायगोट से। ओके, देन प्री कार्प की बात करें। प्री कार्प होता है, ये फ्रूट का सेल वॉल होता है। ये जो भी हमने अभी डिस्कस किया वो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसमें जो भी शॉर्ट टर्म्स थी, जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स थी, वो हमने डिस्कस की हैं। और हम इसी सीरीज़ में हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जो भी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है, इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट PYQs अभी तक आए हैं हम वो डिस्कस करेंगे, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।